हाय, वेलकम टू डेली अपडेट। इस क्लास में हम द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के जितने भी एग्जाम रिलेटेड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स रहते हैं उसे कवर करने की कोशिश करते हैं। आज है 14 मार्च और आज हमारे क्लास में टोटल में 18 न्यूज है जिसे हम आज की क्लास में कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का पहला न्यूज से। हमारा आज का पहला न्यूज है ईरान के अगेंस्ट एक रेजोल्यूशन निकाला गया है यूएनएससी में जिसे लेड किया जा रहा है बहरीन के द्वारा और इसमें 135 कंट्रीज ने को स्पॉन्सर किया है। उनमें से इंडिया भी एक ऐसे कंट्री है जिसने इस रेजोल्यूशन को सपोर्ट किया है और ईरान के द्वारा जीसीसी कंट्रीज और जॉर्डन पे जो अटैक किया जा रहा है उसे कंडेम किया है। यूएनएससी यूनाइटेड नेशन का एक सिक्योरिटी को लेकर बॉडी है जिसके अंदर 15 मेंबर्स है जिनमें से 5 मेंबर्स परमानेंट है और 10 मेंबर नॉन परमानेंट हैं जो 2 सालों के लिए इलेक्ट किए जाते हैं। इसी 15 कंट्रीज में से 13 कंट्रीज ने इस रेजोल्यूशन के सपोर्ट में वोट किया है और 2 कंट्रीज चाइना और रशिया वोट करने से एब्सटेन रहा है। ना इसने फेवर में वोट किया है ना अगेंस्ट में और कोई भी ऐसा कंट्री नहीं था जिसने इसके अगेंस्ट में वोट किया है। इस रेजोल्यूशन में बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरेबिया, यूएई और जॉर्डन इन सभी कंट्रीज का टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, सॉवरेनिटी और पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस को सपोर्ट किया गया है और ईरान के द्वारा इन सभी कंट्रीज पे अटैक को कंडेम्ड किया गया है और साथ ही में इस अटैक को ब्रीच या फिर वायोलेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ एंड सीरियस थ्रेट टू इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी कहा जा रहा है। इस रेजोल्यूशन में जीसीसी कंट्रीज और जॉर्डन के ऊपर ईरान के द्वारा जितना भी अटैक किया जा रहा है उसे इमीडिएटली और अनकंडीशनली रोकने को कहा जा रहा है और साथ ही में स्टेट ऑफ हॉर्मुज और बाब अल मंदाब स्टेट इन दोनों में ईरान का जो थ्रेट है उसे कंडेम्ड किया जा रहा है। यहाँ पर नीचे मैप में दिया हुआ है स्टेट ऑफ हॉर्मुज और बाब अल मंदाब। स्टेट ऑफ हॉर्मुज गल्फ ऑफ ओमान को कनेक्ट करता है पर्शियन गल्फ से और ये ईरान, यूएई और ओमान को सेपरेट करता है। वैसे ही बाब अल मंदाब गल्फ ऑफ अडेन और रेड सी को कनेक्ट करता है और येमेन को एरिट्रिया और डिजिबुती से सेपरेट करता है। इस न्यूज में एक आयरनी है, जब यूएसए और इजराइल के द्वारा ईरान का रिजिम चेंज करने के लिए अटैक किया गया तब किसी को टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, सॉवरेनिटी और पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस का याद नहीं आया। बट ईरान ने जब रिटेलिएट किया यूएसए के अगेंस्ट में इन सभी जीसीसी कंट्रीज के ऊपर यूएस के बेस में, तब सभी को टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, सॉवरेनिटी और पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस, इंटरनेशनल पीस, सिक्योरिटी इन सभी का याद आ गया और रेजोल्यूशन निकाल दिया गया। आगे बढ़ते हैं सेकंड न्यूज पे। सेकंड न्यूज है चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अगेंस्ट इम्पीचमेंट मोशन निकाला गया है ओपोजिशन के द्वारा, उसी को लेकर। रिसेंटली स्पीकर के अगेंस्ट भी इम्पीचमेंट मोशन निकाला गया था ओपोजिशन के द्वारा बट वो मोशन फेल हो गया था। अब ओपोजिशन के द्वारा चीफ इलेक्शन कमिश्नर गणेश कुमार के खिलाफ इम्पीचमेंट मोशन निकाला गया है। यहाँ पर इम्पीचमेंट मोशन निकालने का प्रोसीड्योर बताया गया है। अगर इसे लोकसभा में निकाला जाए तो उसके लिए 100 मेंबर्स का, मतलब लोकसभा का 100 मेंबर्स का साइन कराना पड़ेगा और अगर राज्यसभा में इसे निकाला जाए तो उसके लिए 50 मेंबर्स का साइन कराना पड़ेगा। गणेश कुमार इंडिया के फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर बन जाते हैं जिसके खिलाफ इम्पीचमेंट मोशन को मूव किया गया है। ओपोजिशन के द्वारा जितने भी चार्जेस सीईसी को इम्पीचमेंट करने के लिए लगाया गया है वो है मिसबिहेवियर, डिस्क्रिमिनेशन के साथ इलेक्शन का कंडक्ट, एसआईआर कंडक्ट और एसआईआर से काफी सारे लोगों का नेम डिलीटेशन, कंटेम्प्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड फेलियर टू मेंटेन इंडिपेंडेंस, मतलब कोई भी पॉलिटिकल पार्टी के इन्फ्लुएंस में आकर अपना एक्सरसाइज को कंडक्ट करना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज पे। नेक्स्ट न्यूज है पीएम मोदी के द्वारा डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट का इनॉग्रेशन को लेकर। पीएम मोदी अभी आसाम में 1,94,800 करोड़ का डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट का फाउंडेशन स्टोन को लेट किए हैं और साथ ही में पीएम किसान स्कीम का 22nd इंस्टॉलमेंट को भी रिलीज किए हैं। उन्होंने वहां पर जो टी गार्डन वर्कर्स है उन्हें लैंड राइट देने का प्रोसेस को भी स्टार्ट किए हैं। ये एक्स्ट्रा है, आज पीएम मोदी कोलकाता के ब्रिगेडियर पैरेड ग्राउंड में एक रैली को एड्रेस करेंगे और साथ ही में वेरियस प्रोजेक्ट को इनॉग्रेट भी करेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज पे। नेक्स्ट न्यूज है ईरान को लेकर। ईरान ब्रिक्स के माध्यम से इशू करने वाला है जिसके माध्यम से यूएस और इजराइल के द्वारा जो ईरान के ऊपर अटैक किया जा रहा है उसे कंडेम करने के लिए। ब्रिक्स ग्लोबल साउथ का एक ग्रुप है जिसके अंदर ओरिजिनली 5 मेंबर्स था, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। बट 2024 में और 6 कंट्रीज इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरेबिया, यूएई एंड इंडोनेशिया ब्रिक्स को ज्वाइन किया है और अभी टोटल ब्रिक्स में 11 मेंबर है। 2025 में ब्रिक्स का प्रेसिडेंसी था ब्राजील के पास और 2026 में ब्रिक्स का प्रेसिडेंसी है इंडिया पास। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज पे। नेक्स्ट न्यूज है महाराष्ट्र गवर्नमेंट को लेकर। महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा एक बिल को निकाला गया है जिसका नाम है धर्म स्वतंत्र बिल 2026। ये बिल निकाला गया है अनलॉफुल रिलीजियस कन्वर्सन को रोकने के लिए। अगर कोई भी पर्सन जो महाराष्ट्र से बिलोंगिंग है और अपना रिलीजियन चेंज करना चाहता है तो इस बिल के अनुसार
उन्हें 60 दिन पहले डीएम के पास एक नोटिस जारी करना पड़ेगा जिसमें मेंशन किया रहेगा वो अपना रिलीजन चेंज करना चाहता है। इस बिल में पेनल्टीज का भी मेंशन किया गया है। अगर कोई भी पर्सन या फिर ऑर्गेनाइजेशन अनलॉफुल कन्वर्सन में पकड़ा जाए तो उन्हें 1 लाख रुपए का फाइन और 7 साल का जेल हो सकता है। अगर ये ऑफेंस किसी भी माइनर, वोमेन, शेड्यूल कास्ट के कोई भी पर्सन या फिर शेड्यूल ट्राइब्स के कोई भी पर्सन के साथ किया जाए तो उन्हें 5 लाख रुपए का फाइन और 7 साल का जेल होगा। अगर वो मास कन्वर्सन करे, मतलब 2 या फिर 2 से ज्यादा लोगों का अनलॉफुल कन्वर्सन करे, तो उन्हें भी 7 साल का जेल और 5 लाख रुपए का फाइन होगा। अगर कोई भी पर्सन या फिर ऑर्गेनाइजेशन रिपीटेड अनलॉफुल क्राइम में फंसा जाए तो उन्हें 7 लाख रुपए का फाइन और 10 साल का जेल टर्म हो सकता है। इस बिल का कुछ प्रोविजन भी दिया हुआ है। अगर कोई भी ऐसा मैरिज इंस्टीट्यूशन जिसमें अनलॉफुल रिलीजियस कन्वर्सन किया गया है तो उसमें बॉर्न हुआ बेबी का रिलीजन उनके मदर के रिलीजन को फॉलो करके रखा जाएगा। इस बिल का सेक्शन 5 में बताया जा रहा है अगर कोई बेबी इस कंडीशन में बॉर्न हो तो उन्हें दोनों पेरेंट्स के ही प्रॉपर्टीज में इनहेरिटेंस का राइट मिलेगा। बीएनएसएस के सेक्शन 144 के अंदर उस चाइल्ड को मेंटेनेंस भी प्रोवाइड किया जाएगा। इस बिल में किस मेथड से रिलीजन कन्वर्सन किया जाता है उसका भी मेंशन किया गया है। फर्स्ट है एलुरमेंट, फ्रॉड, कोरेशन, मिस इंटरप्रिटेशन, अंडर इन्फ्लुएंस, इन्फ्लुएंसिंग थ्रू एजुकेशन और अदर मेथड्स। इस बिल में वल्नरेबल कैटेगरीज को भी मेंशन किया है जैसे कि वोमेन, माइनर्स, मेंबर्स ऑफ शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स। इन कैटेगरी के लोगों को वल्नरेबल कैटेगरी में मेंशन किया गया है। और बताया जा रहा है अगर ये बिल महाराष्ट्र में पास हो जाए तो महाराष्ट्र इंडिया का 10th स्टेट बन जाएगा जो रिलीजन कन्वर्सन पर लॉ एनेक्ट किया है। यहाँ पर इंडिया के कुछ स्टेट का नाम दिया हुआ है जिसने सिमिलर लॉ पास किया है और एनेक्ट किया है। झारखंड 2017 में, उत्तराखंड 2018, हिमाचल प्रदेश 2019 में, उत्तर प्रदेश 2020 में, गुजरात और मध्य प्रदेश 2021 में, हरियाणा कर्नाटक 2022 में और राजस्थान 2025 में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज पे। नेक्स्ट न्यूज है वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को लेकर। वेस्ट बंगाल के सीएम ममता बनर्जी ने अनाउंस किए हैं स्टेट गवर्नमेंट 5 नए कल्चरल और डेवलपमेंट बोर्ड क्रिएट करने वाली है आदिवासी, बैकवर्ड क्लासेस और दलित कम्युनिटीज के लिए। जो बोर्ड बनाया जाएगा वो 2 शेड्यूल ट्राइब्स मुंडा एंड कोड़ा, 1 शेड्यूल कास्ट डोम एंड 2 ओबीसी कम्युनिटीज कुमकार एंड सदगोप, इन लोगों के लिए बनाया जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज पे। नेक्स्ट न्यूज भी वेस्ट बंगाल को लेकर है। आर.एन. रवि को वेस्ट बंगाल का गवर्नर के रूप में अपॉइंट किया गया है। वे वेस्ट बंगाल के 22nd गवर्नर बनने वाले हैं और रिप्लेस करेंगे सीबी आनंद बोस को। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज पे। नेक्स्ट न्यूज है यूपी को लेकर। यूपी के लखनऊ में ग्रीन हेड कॉरिडोर प्रोजेक्ट का सेकंड फेज को इनॉग्रेट किया गया है डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा। और इसके माध्यम से ट्रैफिक कंजेशन को कम किया जाएगा और ट्रैवल का टाइम जो है उसे भी रिड्यूस किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज पे। नेक्स्ट न्यूज है सुप्रीम कोर्ट को लेकर। सुप्रीम कोर्ट ने अभी मेंस्ट्रुअल लीव को लेकर एक डिसीजन जारी किए हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने मेंस्ट्रुअल लीव को मैंडेटरी नहीं करने का डिसीजन जारी किए हैं। और इस बेंच को हेड किया गया है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत और जस्टिस जयमाला बागची के द्वारा। बिहार, कर्नाटक, ओडिशा इन तीनों ही स्टेट पे वर्क प्लेस पे मेंस्ट्रुअल लीव को अलाउ किया गया है और केरला में स्कूल में भी इसे अलाउ किया गया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज पे। नेक्स्ट न्यूज है एक बिल को लेकर जो ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट एक्ट 2019 को अमेंड करने वाला है और इस बिल को पेश किया गया है सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्टर वीरेंद्र कुमार के द्वारा। इस एक्ट के अंदर कुछ क्राइटेरिया मेंशन किया गया है जिसे फुलफिल करने पे किसी भी पर्सन को ट्रांसजेंडर पर्सन माना जाएगा। फर्स्ट, प्रेजेंट जेंडर बर्थ टाइम का जेंडर से मिसमैच हो। सेकेंड, ट्रांस वोमन या फिर ट्रांस मैन। थर्ड, पर्सन विथ इंटरसेक्स वेरिएशन, मतलब अगर किसी भी पर्सन का क्रोमोसोम, हॉर्मोन्स, जेनिटल्स ये सब बाइनरी डेफिनेशन से अनफिट हो। एंड लास्ट, पर्सन हैविंग सोशियो कल्चर आइडेंटिटीज लाइक किन्नर, हिजरा, अरावानी एंड जोगाता, इन सभी कैटेगरीज के पर्सन को ट्रांसजेंडर पर्सन माना जाएगा। जो नया अमेंडमेंट प्रपोज किया गया है इसमें कुछ डेफिनेशन को चेंज किया गया है, कुछ कुछ अनचेंज रखा गया है। जैसे सोशियो कल्चर आइडेंटिटीज, पीपल विथ इंटरसेक्स वेरिएशन ये सबको अनचेंज रखा गया है, बट यहाँ पर कोजेनिटल वेरिएशन को अलग से मेंशन किया गया है। साथ ही में हार्मोनल या फिर सर्जिकल प्रोसीड्यूर से जेंडर आइडेंटिटी चेंज को भी इंक्लूड किया गया है। बट पर्सन विथ डिफरेंट सेक्सुअल ओरिएंटेशन, मतलब अगर कोई एसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल, होमोसेक्सुअल या फिर हेटेरोसेक्सुअल ये सब कैटेगरी में रहता है तो उन्हें ट्रांसजेंडर नहीं माना जाएगा। और सेल्फ परसीव सेक्सुअल आइडेंटिटीज को भी ट्रांसजेंडर के कैटेगरी में ऐड नहीं किया जाएगा। इस अमेंडमेंट के माध्यम से क्राइम अगेंस्ट ट्रांसजेंडर पर्सन को भी मेंशन किया गया है और साथ ही में उनके खिलाफ पनिशमेंट को भी मेंशन किया गया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज पे।
नेक्स्ट न्यूज है अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर गवर्नमेंट का कुछ स्कीम और रिपोर्ट को लेकर। रिसेंटली एक पार्लियामेंट्री कमेटी बनाया गया था जिसने गवर्नमेंट का विकसित भारत 2047 गोल पूरा करने के लिए कौन कौन सा गवर्नमेंट का स्टेप लिया जा रहा है उसी के ऊपर क्वेश्चन रेज किए हैं। इसी रिप्लाई में मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने बताया है गवर्नमेंट का कुछ स्कीम है जैसे अमृत 2.0 जिसके माध्यम से टैप वाटर सप्लाई एंड स्वेज फैसिलिटी, SBM अर्बन मतलब स्वच्छ भारत मिशन अर्बन जिसके माध्यम से टॉयलेट फैसिलिटी और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन जिसके माध्यम से अर्बन एरिया में हाउसिंग फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाता है, मेट्रो रेल प्रोजेक्ट, PM ई बास सेवा, ये सब का मेंशन किए हैं। साथ ही में मिनिस्ट्री ने एक 2022 का रिपोर्ट भी जारी किए है। रिपोर्ट का नाम है सिटीज ऑफ इंजिन्स ऑफ ग्रोथ। इसे प्रिपेयर किया गया है नीति आयोग और ADB मतलब एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा। इस रिपोर्ट में अर्बनाइजेशन और GDP ग्रोथ का एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन दिखाया गया है। 2011 में हाई पावर एक्सपर्ट कमेटी के द्वारा एक कम्प्रिहेंसिव अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर असेसमेंट किया गया था जिसमें बताया गया था 2030 तक 75% इंडियंस विल लिव इन सिटीज। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज पे। नेक्स्ट न्यूज है पैंडेमिक एग्रीमेंट टॉक्स को लेकर। वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के द्वारा WHO पैंडेमिक एग्रीमेंट को अडॉप्ट किया गया था 2025 में और इसे अडॉप्ट किया गया था कोविड-19 पैंडेमिक के रिस्पॉन्स में। इस बॉडी का एम था पैंडेमिक प्रिवेंशन, प्रिपेयर्डनेस एंड रेस्पॉन्स को लेकर एक WHO कन्वेंशन या फिर एग्रीमेंट को ड्राफ्ट करना। रिसेंटली पैंडेमिक एग्रीमेंट कंट्रीज के बीच में एक मीटिंग हुआ था जेनेवा में। इसमें डिस्कस किया गया था ये जो बायोलॉजिकल सैंपल्स रहते हैं बैक्टीरिया वायरस का उसे कैसे पैंडेमिक एपिडेमिक के साथ लिंक किया जा सके और हेल्थ इमरजेंसी के टाइम इंटरनेशनल नेटवर्क में शेयर किया जा सके। इसी मीटिंग में इंडिया कुछ डेवलपिंग कंट्रीज के साथ मिलकर एक प्रपोजल जारी किए हैं जिसमें बताया जा रहा है जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज जो पैथोजन या फिर जेनेटिक सीक्वेंस का डाटा शेयर करते हैं उसके बदले में कुछ बेनिफिट इन डेवलपिंग कंट्रीज को प्रोवाइड किया जाए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज पे। नेक्स्ट न्यूज है एक MOU को लेकर। ये MOU साइन किया गया है इसरो और एम्स के बीच में। इस MOU के माध्यम से इसरो और एम्स मिलकर स्पेस मेडिसिन एंड रिसर्च पे कोऑपरेशन करेंगे ताकि स्पेस मिशन में ह्यूमन हेल्थ परफॉर्मेंस और सेफ्टी को एडवांस किया जा सके। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज पे। नेक्स्ट न्यूज है अमेजन को लेकर। अमेजन इंडिया ने इंडिया में डिलीवरी सर्विस के लिए 3 फ्लाइट्स अ डे सर्विस ऐड किए हैं गुवाहाटी में जिसके माध्यम से 5 टाइम्स फास्टर डिलीवरी किया जाएगा नॉर्थ ईस्ट रीजन में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज पे। नेक्स्ट न्यूज है रेलवे को लेकर। लीकर, गुटखा, अदर प्रोहिबिटेड आइटम जो ट्रेन में सेल किया जाता है उनको रोकने के लिए इंडियन रेलवे ने नेशन वाइड सरप्राइज चेक स्टार्ट किए हैं या फिर लॉन्च किए हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज पे। नेक्स्ट न्यूज है चाइना को लेकर। चाइना ने अनाउंस किया है $20 लाख इमरजेंसी ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस प्रोवाइड करेगा ईरान को। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज पे। नेक्स्ट न्यूज है जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज को लेकर। एक्सरसाइज का नाम है लमितिया 2026। ये एक्सरसाइज कंडक्ट किया जाता है इंडिया और सीचेल्स के आर्मी के बीच में। 2026 में ये 11th एडिशन एक्सरसाइज था और इसे कंडक्ट किया गया है सीचेल्स डिफेंस एकेडमी में। आगे बढ़ते हैं हमारा आज का लास्ट न्यूज पे। हमारा आज का लास्ट न्यूज है US को लेकर। US का एक एयरक्राफ्ट KC-135 ये एक मिलिट्री रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट है जिसे बनाया गया है बोइंग के द्वारा। इसी के साथ हमारा आज का क्लास यहीं पे खत्म होता है।